वेद प्रकाश तिवारी जी की बेटी है ये। 24 मार्च 2000 9:30 उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से। इन्होंने पूछा है विवाह के लिए। अभी तो उम्र है इनकी 2000 की हैं, तो अभी तो 20 साल की हुई हैं मात्र। पर एक बात कहूँगा कि आजकल के जो रिश्ते हैं वो शॉपिंग मॉल से हो गए हैं, जहाँ किसी इंटरनेट साइट के माध्यम से प्रोफाइल चेक किया जाता है, वहाँ से कुछ रिश्ते उठाए जाते हैं और जो रिश्ते पसंद आते हैं वहाँ पे बात करी जाती है। पर ये सही कितना है ज़रा गौर करिएगा आप लोग। आजकल के पूर्वज और आजकल के माता पिता में निर्णय लेने की क्षमता प्रायः कमज़ोर सी हो गई है। मैं सही बोल रहा हूँ। हमारे पूर्वज पहले के मजबूत थे, उन्हें पता था कि क्या होगा। और ये निर्णय लेने की क्षमता जो दरअसल प्रभावित हुई है हमारे माता पिता की, वो क्यों हुई है? क्योंकि उसके निर्णय लेने की क्षमता को हम खुद पुत्र और पुत्री, बेटे और बेटियों ने उनके उस अधिकार का दोहन किया है और उसमें अपने टांग को अड़ाया है। दरअसल उनका अतिक्रमण किया है, इंक्रोचमेंट किया है कि नहीं, आपकी नज़रें उतनी मजबूत नहीं है, बूढ़ी और ठोंथली हो गई हैं, तो मुझे खुद से निर्णय लेने दो कि मेरे लिए कौन बेटर है। तो जरा गौर करिए कि मेरे लिए कौन बेहतर होगा, ये निर्णय पहले भी ली जाती थी तो तलाक के मामले कम आते थे। आजकल निर्णय खुद लिए जाते हैं पर तलाक के मामले कई गुना वृद्धि हुई है, ये बात भी है। तो फिर से इसे बदलने की स्थिति हो सकती है आने वाले दिनों में। अभी तो ये चलेगा, अभी तो रेल में है ना हम लोग, अभी तो रेल में है, और फिर कुछ दिनों के बाद ये चीजें बदलेंगी ना। अनुभव से युक्त जो नेत्र होते हैं वो भविष्य देख लेते हैं, और अनुभव शून्य लोग, जो प्रायः ये नए लोग हैं ना, इस पर भरोसा ना करना, ये दरअसल पथभ्रष्ट हो गए हैं। ये आजकल के लोग खाली, बात बताता हूं, डांस के नए नए स्टेप चुने जाते हैं और पता नहीं कहां कहां से इजाद की जाती हैं, पर उस तरीके का रिसर्च नहीं होता है। आप जरा गौर करिए तो आजकल डांस के और नए नए स्टेप बनाए जाते हैं और पता नहीं नए नए चीजें इजाद किए जाते हैं, पर रिसर्च के माध्यम से जहां टेक्निकली हम कितने स्ट्रांग हुए हैं, हमारा विज्ञान कितना मजबूत हुआ है, हमारा अध्यात्म कितना मजबूत हुआ है, हमारे संस्कार पहले से कितने मजबूत हुए हैं, संस्कृति को हमने कितना कमजोर होने से बचाया है, और बाकी कई चीजें जो हैं वो हमें कमजोर कर रही हैं, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। तो बात समझने वाली ये है कि हम जहां नृत्य के पीछे भाग रहे हैं तो क्या समाज ये पूरा नाचने वाला ही हो जा रहा है ना? समाज पूरा तो नाचने वाला हो रहा है। तो फिर जरा विचार करिएगा इस पे कि स्टेप जो ढूंढे जा रहे हैं वो कमजोरी की तरफ भी तो ले जा रहा है। हो सकता है हम सिर्फ वर्तमान में जी रहे हों और आगे आने वाली समस्याएं जो निकट भविष्य में आने वाली हैं, आज से 5 साल 10 साल बाद, उस पर हमारा ध्यान ही ना जाता हो। तो फिर तो हम बिलबिलाएंगे, फिर तो हम बिलबिलाएंगे और फिर उस पर पश्चाताप करेंगे, अरे यार पिछले 10 साल पहले जो दिमाग इतना पता नहीं किधर किधर खपाया था, उसको अगर कुछ अच्छी चीजों पे खपा दिया होता तो आज ये समस्या उत्पन्न नहीं होती। नदियों का मरना, जंगलों का खत्म होना, अपनी स्थितियों से बिल्कुल कमजोर हो जाना, संस्कारों का दोहन करना, पता नहीं कहां वक्त बिताना, इंटरनेट पे शंकराचार्य को लोग देखते नहीं हैं और पता नहीं किसको देखते हैं। एक कॉमेडी वीडियो आ जाए, मिलियंस व्यू हो जाते हैं, और फिर शंकराचार्य को जरा देख के देखिए, वहां पे तो उनके 100 लोग भी तरस के जाते हैं, तरस के जाते हैं। मैं तो हंसता हूं और दरअसल मुझे गुस्सा पार होती है। ये चीजें क्या हो रहा है? ये शंकराचार्य की वीडियो के व्यूज मात्र 100 लाइव आए थे, कल मैं देख रहा था। और आप वही गौर करिए, कुछ लोग ऐसे जो व्यूज आते हैं जब वो लाइव आ जाते हैं तो क्या होता है, बाप नंबर 1। तो कहां जा रहे हो आप? जरा विचार करना। और ये यात्रा कहां लेके जाएगी आपको? दरअसल नेत्र बड़े छोटे हो गए हैं आप सभी लोगों के, छोटे, ये छोटे हैं। और छोटे नेत्रों के बारे में तो मैंने कही थी बात की, और जानता हूं कि वो भविष्य देखने की क्षमता रखते हैं, पर वो है नहीं। छोटे नेत्र भविष्यवाणियां करते हैं, पर आप लोगों के भी नेत्र छोटे ही हो गए हैं। तो जरा गौर करिएगा कि आप कहां जा रहे हैं और मैं कहां जा रहा हूं। मैं तो ठीक हूं, अगली बात करते हैं। प्रिय दर्शकों, नमस्कार।
एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज रविवार है और आज के कार्यक्रम में आप लोगों के भेजे गए सवाल जो कि प्रायः आपके जीवन से जुड़े होते हैं और उसके उत्तर के साथ उपस्थित हूं। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहली जो कुंडली है वो गौतमी नायक की है। आइए देखते हैं क्या करती है इनकी कुंडली। और एक बात और कहूँगा कि कार्यक्रम अंतिम तक देखा करिए। जिन्होंने भी कल के कार्यक्रम के कमेंट में दिया है, मैं प्रायः आज के कार्यक्रम में उन्हीं कुंडलियों को ज़्यादा चुनता हूं जो मेरे शनिवार के कार्यक्रम को और शुक्रवार के कार्यक्रम को देखते हैं, क्योंकि वो मैं जानता हूं कि वो कार्यक्रम लंबा होता है तो लोग स्किप करते हैं। तो जो लोग रविवार और शनिवार का कार्यक्रम पूरा देखते हों या फिर वहाँ उनके कमेंट आते हों, वहीं से यहाँ से भी लिखता हूँ शनिवार को और शुक्रवार के कार्यक्रम से ही इस कुंडली का चुनाव करता हूँ। तो आपसे ध्यान रखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। 10 मार्च 1994 4:15 कोरापुट उड़ीसा। इस आधार पर कुंडली बनती है मकर लग्न की और मकर राशि, कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के चंद्रमा, जहां चंद्रमा पापक ग्रह होने के लिए उतारू है। उतारू है क्या? वो है ही, क्योंकि अब त्रयोदशी के बाद चतुर्दशी और फिर अमावस्या। तो चंद्रमा के रास्ते में क्या आया? अंधेरा। तो मन कैसा है? संशय से युक्त। मन में संशय है और ये स्थिति जो है वो व्यक्ति के मानसिक प्रलाप का कारण बनती है। एक बात बताऊं? अब बताता हूं। व्यक्ति को अपने अंदर से, ये सबके लिए बता रहा हूं, ये गौतमी जी आपके लिए नहीं है, ये सबके लिए है, कि व्यक्ति को हमेशा ही राजसिक और तामसिक वृत्तियों का कम से कम दूर करना चाहिए और अपने अंदर सात्विक तत्व का विकास करना चाहिए। जरा गौर करके देखिए, तो अगर हम राजसिक और तामसिक वृत्ति से मुक्त हो जाते हैं तो सात्विक हो जाते हैं और फिर हमारा रोना जो जीवन का होता है वो कम हो जाता है और हम स्थिर से हो जाते हैं। इनकी कुंडली आगे बढ़ना शुरू करता हूं। यहां 10 नंबर दिखा है, 10 नंबर की राशि बनी, मकर लग्न बना और नंबर भी 10 नंबर यहां लिखा और चंद्रमा भी यहीं बैठे, यानी कि मकर लग्न और मकर राशि। अब जरा विचार करिए तो शनि कहां बैठे हैं? लग्न में बुध और चंद्रमा व्यक्ति को साफ और स्पष्ट मानसिकता के बनाने वाले होंगे। इन्होंने पूछा है सवाल कि पति कैसा मिलेगा। एक बात बताता हूं, आपकी कुंडली में पति भाव का जो अधिपति है वो उसको देख रहा है। चंद्रमा यहां के अधिपति हुए, वो उनको देख रहे हैं, बुध भी देख रहे हैं। व्यवसायिक होगा, व्यवसाय करने वाला होगा या शिक्षक हो सकता है। ये 2 बातें बनती हैं। आप वैश्य वर्ण की हैं और इसके आधार पर आपकी कुंडली में जो पति भाव है या शुक्र आपकी कुंडली में यहां उच्च का है और आपकी कुंडली में गुरु जो हैं वो खुद के नक्षत्र में बैठे हैं। उनकी स्थिति देखिए तो वो तुला के होकर के बैठे हैं। तुला का शुक्र गुरु और मीन का शुक्र, इन दोनों का स्थान परिवर्तन हुआ है। म्यूचुअल ट्रांसफर अगर हो जाए ग्रहों का तो ये अद्भुत होता है। अब जरा विचार करिए कि ये बदलाव हुआ किसका किसका? तो गुरु जो पराक्रम के अधिपति होकर दशम में बैठे हैं और दशम के अधिपति होकर के शुक्र यहां बैठे हैं। तो यहां पे भी जो स्थिति बन रही है वो व्यक्ति के पति को कार्मिक, काम करने वाला, नौकरी पेशा करने वाला बनाता है। एक बात और है कि अगर मैं विचार करता हूं तो यहां पे आपकी कुंडली में चंद्रमा से गुरु केंद्र में है। ये गजकेसरी योग भी बनेगा, पर चंद्रमा के कमजोर होने के कारण और नवमांश में भी गुरु और चंद्रमा के योग जो बन रहे हैं। अब जरा गौर करिएगा तो नवमांश में गुरु यहां बैठे हैं और चंद्रमा यहां, तो यहां पे ये षडाष्टक में जा रहे हैं, 6ठे 8वें के संबंध में। इस वजह से ये जो प्रभाव है उसका वो थोड़ा मिनिमाइज हो रहा है, मतलब कमतरी से, क्योंकि ग्रह अनस्टेबल हुआ ना। अगर यहां पे हम गुरु की बात करते हैं तो वो केंद्र में आ रहे हैं। किम कुर्वन्ते ग्रहा यस्य केंद्रे बृहस्पति। अगर केंद्र में गुरु आ रहे हों, 5वीं दृष्टि से धन को देखेंगे, 7वें से आपके सुख को देखेंगे और 9वें से आपके शत्रुओं को दमन करेंगे, शत्रुओं का दमन करेंगे। तो ऐसी स्थिति में कि जहां लग्न में बुध और चंद्रमा बैठ रहे हों और मकर लग्न की कुंडली में तो वैसे भी कारक ग्रहों को ढूंढना पड़ता है, कौन बनेगा ये? तो ये स्थिति आपकी कुंडली में अभी गुरु की दशा भी चल रही है, जो कि होते हैं इस कुंडली के लिए सर्वाधिक कमजोर ग्रह, व्ययेश और पराक्रमेश, परंतु वो बैठे हैं दशम में। तो दशम स्थान के अधिपति होकर के शुक्र उच्च का हुआ और ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली में अभी दशा जो चल रही है वो त्रिक भाव के अधिपति की चल रही है, यानी कि गुरु की चल रही है। और राशि से अगर देखता हूं तो गुरु का गोचर अब बदलने वाला है, तो वो वहीं पे जाएंगे तो थोड़ा कमजोर होगा।
पर एक बात और बताता हूं, तो अभी आपकी कुंडली के 2021 में बुध, अब 2021 के पहले महीने से गुरु में बुध आ रहे हैं, जो कि आपकी कुंडली के लिए भाग्येश बनते हैं। यहां पे ये स्थिति एक ठीक आ रही है। उसके बाद अगर देखता हूं तो यहां पे 2021 के जनवरी से ही आपकी कुंडली में दशा बदल रही है। पर नवमांश में अगर जाकर के देखता हूं तो आपकी राशि कन्या बनती है, और वहां से जो गुरु का गोचर बन रहा है वो ठीक बन रहा है, यानी कि विवाह के योग लग्न कुंडली से तो गोचर में ठीक नहीं बन रहे, पर नवमांश के गोचर से अच्छे बन रहे हैं। और वहां पे भी अगर मैं विचार करता हूं तो गोचर से भी और दशा काल से भी, दोनों ही से विवाह का योग आ रहा है। कब से? 2021 के पहले महीने से। एक बात और बता दूं, अगर आपका विवाह मकर लग्न के लोग से हो जाए, कोई जो लड़का मिल जाए अगर मकर लग्न का तो ठीक हो, या फिर मीन लग्न का हो तो ठीक हो, या फिर वृषभ लग्न का हो तो ठीक हो, और दिशा उत्तर दिशा की तरफ निकलिए ना अपने घर से, कोरापुट से, तो आसान, या उधर से रिश्ते अगर आए तो पकड़ लीजिएगा। अब बाकी तो आपने यही पूछा था, दाम्पत्य कैसा है बता देता हूं। नवमांश में सुख भाव जो है, यहां पे शुक्र चंद्रमा और बुध बैठे हैं, और यहां पे इस भाव से, सुख भाव से केंद्र में ही चंद्रमा और बुध आ रहे हैं, क्योंकि इस भाव से चौथे जा रहे हैं ना, चौथे 10वें के संबंध में गुरु भी इसको देख रहे हैं, पर व्ययस होकर के देख रहे हैं। इस वजह से कार्मिक क्षेत्रों में कभी कभी नुकसान होगा, और कर्म या नौकरी या व्यवसाय, इन सब चीजों को गुरु यहां पे व्ययस होने के कारण थोड़े मिनिमाइज करेंगे, कमजोर करेंगे, पर वो परिवर्तन में है, इस वजह से बाद में जाकर के परिणाम भी अच्छे देंगे, और वो परिवर्तन में होने के कारण आपको भी कार्मिक बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। ऐसी स्थितियां दिखती हैं। पर नवमांश में वहां का अधिपति वहीं बैठा है, बुध चंद्रमा और शुक्र के साथ, तीन शुभ ग्रह बैठे हैं। आप जैसा दर्शक जब मुझे मिला तो मैं गुमान से युक्त हूं, आपके पति भी आपको पाकर के गुमान से युक्त हो जाएंगे, निश्चिंत रहिए। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। नितिन पाटिल, इन्होंने लिखा था सवाल में कि नौकरी के लिए बताइए। इन्होंने ये भी लिखी थी बात कि आप भूल जाते हैं ना। नहीं भूलता, मैं याद रखता हूं, और आप लोगों के प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है। आइए, आपका जन्म कृष्ण पक्ष के द्वादशी का हुआ है, तो यहां पे भी चंद्रमा पिछली कुंडली की तरह अमावस्या की तरफ बढ़ रहा है। और दूसरी बात, मिथुन लग्न की कुंडली, लग्न में ही बुध का बैठना, सूर्य भी बैठ रहे, मतलब सूर्य और बुध का एक साथ बैठ करके बुध को सूर्य ने अस्त किया है, और आपकी कुंडली के लिए वो जो स्तुति बना करके बैठे हैं वो पराक्रम भाव के अधिपति होंगे। मतलब अगर यहाँ 3 लिखेगा तो यहाँ 5 लिखेगा। पराक्रमेश आकर के लग्न में बैठा, लग्न का अधिपति लग्न में बैठा, बुद्धादित्य योग का निर्माण हुआ, पर बुध के अस्त होने के कारण व्यक्ति को बुद्धिमान भी बनाएगा। पर जो अभी स्थिति चल रही है उसके आधार पर आपकी कुंडली में राहु की दशा चल रही है, और वो अभी जस्ट 2018 से आया ही है। आप सबसे पहले एक लाजवर्त धारण करिए जितनी जल्दी हो सके, शनिवार के दिन। और आपने जो पूछी है बात नौकरी के लिए, तो आपकी कुंडली में गुरु जो 10वें भाव के अधिपति होंगे वो जाकर के नीच के हुए हैं। 7वें के अधिपति अष्टम में नीच के, 10वें के अधिपति नीच के। और यहां पे अगर देखता हूं तो कन्या के बुध बैठे हैं, मंगल बैठे हैं, ये थोड़ा कमजोर होगा। यहां बैठा है राहु, 5वीं दृष्टि से देख रहा है। शनि यहां बैठे हैं, 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं। मंगल यहां बैठे हैं, 4थी दृष्टि से देख रहे हैं। सूर्य यहां बैठे हैं जो कि त्रिक भाव के अधिपति होकर के लग्न में बैठ करके सप्तम को देख रहे हैं, यानी कि शनि यहां से, मंगल यहां से, राहु यहां से, सूर्य यहां से। शनि मंगल राहु केतु सूर्य, और यहां का अधिपति मूलतः नीच का है, जिसका नीचत्व भंग मंगल कर रहे होंगे क्योंकि वो केंद्र में आ रहे हैं। पर वो हो कितना रहा है तो जरा गौर करिए, वो हो रहा है बड़ा कम, क्योंकि मंगल 11 अंश पे हैं और गुरु 27 अंश पे हैं, 16 अंशों का भेद। तो निम्न नीचत्व भंग हुआ। उसके बाद अब नवमांश में आता हूं तो गुरु और मंगल का जो योग बन रहा है वो मंगल लग्न में बैठ रहे हैं और गुरु छठे में। इसीलिए इस राहु की दशा में व्यक्ति का काम हर बार अंतिम में जाकर के बिगड़ रहा है, क्योंकि गुरु को जो पॉजिटिविटी देनी चाहिए थी वो नहीं दे रहा है। और उसके बाद अगर बताऊं तो अब आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र को देखते हैं कैसा बन रहा है। तो कर्म क्षेत्र में चंद्रमा कृतिका का था, यानी कि आपको आरंभ में ही सूर्य का आरंभ हुआ, आपके जीवन में सूर्य की दशा चली, क्योंकि कृतिका नक्षत्र के अधिपति सूर्य होते हैं। अब दशमांश में जाकर के सूर्य को देखिए, तो आपकी कुंडली में सूर्य जो हैं वो दशमांश कुंडली, मान लीजिए अगर ये दशमांश है, ये दोनों में से कोई भी, तो वो 12वें जा रहे हैं और बुध की राशि में, ये कमजोर।
मतलब व्यक्ति का जो कर्म क्षेत्र है वो थोड़ा देर से फर्निश होगा। और वो केतु के साथ बैठे हैं, उस पे राहु का प्रभाव है। अपने जन्म स्थान से थोड़ा दूर जाइए, ऑब्स्टेकल आएंगी, परेशानियां आएंगी। कारण क्योंकि लग्न कुंडली में भी पंचम भाव के अधिपति जो शुक्र बन रहे हैं वो द्वितीय भाव में बैठे हैं अकेले चंद्रमा की राशि में, और वो चंद्रमा उच्च का हो रहा है 12 में, जो आपकी कुंडली में पापक बन रहा है। यहां का अधिपति जो शुक्र बना वो द्वितीय में गया। धन से तो समस्या नहीं होगी, पैतृक संपत्ति और प्रेम मिलेगा, परंतु समस्या थोड़ी है क्योंकि यहां का अधिपति जो मूलतः है वो उच्च का है और 12 में गया है। अब जरा गौर करिए तो नौमांस में चंद्रमा की स्थिति, तो नौमांस में चंद्रमा जो है वो दशम भाव, यहां आ रहे हैं दशम भाव में 10 नंबर की राशि में, यहां वो अकेले बैठ रहे हैं और एक तरफ राहु और दूसरी तरफ शनि। गौर करिए कैसे कुंडलियां बन रही हैं और कैसे व्यक्ति के जीवन को कमजोरी की तरफ अग्रसर कर रही हैं। दशमांश कुंडली में जब आता हूं तो कर्म भाव का अधिपति कहां बैठा, कर्म भाव का अधिपति दशमांश कुंडली में यहां 6 नंबर लिखा, यहां का अधिपति अपने भाव से पंचमस्त। व्यक्ति अगर स्मूथ सेक्टर में जाए, जहां कॉलर गंदा न हो, जहां पे हाथ गंदे न होते हों, उस क्षेत्र में जा सकता है। दशा राहु की चल रही है, इस वजह से काम बिगड़ रहा होगा, तो हनुमान चालीसा का पाठ यह बनता है। और लाजवर्त धारण करिए, प्रत्येक दिन सूर्य को अर्घ देने का काम आपको कर देना चाहिए, क्योंकि लग्न में ही सूर्य वो नौकरी देने वाले बनाते हैं। यहां पे चंद्रमा उच्च का है पर वो पापक ग्रह बन रहा है, इस वजह से मानसिक भ्रम की स्थितियां देता है। बात समझ में तो आ रही होंगी। अगली कुंडली है पूजा गायकवाड़। यह है औरंगाबाद महाराष्ट्र से, 25 अप्रैल 2003 13:15। इस आधार पर आपकी कुंडली कर्क लग्न की बनती है। और जरा गौर करिए तो कर्क लग्न का बनना और लग्न में ही गुरु का बैठना, यहां 4 नंबर लिखा, लग्न में गुरु बैठे, कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं। और आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि का है, मतलब उसके भटकने के चांसेस बनते हैं कुंडली में। कारण क्यों, क्योंकि वो अष्टम में बैठा है और कुंभ राशि बनती है। 8 नंबर यहां की राशि जो मूलतः 8 बनती है, वो आपकी कुंडली में जो वहां के अधिपति हैं मंगल उच्च के हो रहे हैं सप्तम में। मंगल का उच्च का होना, गुरु का उच्च का होना। और 4 नंबर की कुंडली बनेगी तो यहां लिखेगी मेष राशि, 1 नंबर यहां सूर्य और बुध दोनों बैठे हैं, कोई भी ग्रह अस्त नहीं। सूर्य उच्च के बुध के साथ, चंद्रमा शनि की स्थिति यहां, चंद्रमा यहां बैठे हैं कुंभ के होकर के, मंगल उच्च के, बुध यहां, गुरु उच्च के, शुक्र उच्च के, शनि 12वें में शनि को कारकत्व की प्राप्ति होती है, राहु उच्च का है और चल रही है राहु की दशा। अभी आप अगर वस्तुतः अगर आपकी कुंडली में देखता हूं तो लाभ की स्थितियां आपकी कुंडली में बहुत अच्छी हैं, नौकरी के भी हैं। आपने बोला आपने ITI किया हुआ है, बिल्कुल करिए, क्योंकि दशमांश कुंडली में जो बन रही है स्थिति, वहां पे दशमांश कुंडली में सूर्य और गुरु यहां एक साथ, जहां गुरु उच्च के हैं और सूर्य वहीं बैठा है, दिग्बली होते हैं सूर्य यहां। और आपकी कुंडली में तो वहां भी ये सरकारी नौकरी के प्रबल योग हैं और बहुत अच्छी स्थितियों में जा रहे हैं आप। लाजवर्त एक धारण करिए, राहु की दशा है 2023 तक ही आपको परेशान करके रखेगी। तो मैं तो कहता हूं कि एक लाजवर्त और सबसे आसान काम एक और बता दूं तो आपकी कुंडली के लिए एक मोती भी बनती है, उसको धारण कर लीजिए अगर स्थितियां बने तो। पर एक बात बताता हूं, आपकी कुंडली में नौकरी के योग हैं और बहुत अच्छे हैं। दरअसल 3 से 4 ग्रहों का उच्च का होना, भटकाव में मत रहिएगा, बता देता हूं। अगर भटकाव में रहे तो परेशान हो जाएंगे। नवमांश कुंडली में अगर देखता हूं तो गुरु और बुध दोनों यहीं बैठे हैं और ये अच्छी बात है, क्योंकि यहां से वो बैठ करके धन को देखेंगे, सप्तम चतुर्थ को, और फिर यहां भी बुध की स्थिति अगर जन्म कुंडली के 10वें स्थान में हो जाए तो व्यक्ति को नौकरी देने वाली, पद प्रतिष्ठा, धन मान और गौरव से युक्त जीवन जिलाने वाली हो जाती है। नवमांश में अगर मैं पंचम भाव को देखता हूं तो वहां का अधिपति बुध बनता है, वो दशम से संबंध बना रहा है, जहां पे वो खुद यहां पे 10वें स्थान में बेहतर परिणाम को देते हुए किसी भी जातक या जातिका के जीवन में देखा गया है। सूर्य दिग्बली और नवमांश में सूर्य की स्थिति देखता हूं तो वो कर्क के हो रहे हैं, यहां बैठ रहे 6ठे भाव में। प्रतियोगिता भाव में सूर्य का बैठना ठीक होता है, घबराना नहीं है। एक बात और बताता हूं, आपकी कुंडली के नवमांश में शनि, चंद्रमा और शुक्र तीनों एक साथ बैठे हैं यहां पे। यहां चंद्रमा, शुक्र और शनि व्यक्ति को, जहां शनि उच्च के होंगे, शुक्र अपनी राशि के, चंद्रमा नीचा भिलासी, तो यहां पे व्यक्ति को धार्मिक और कई सारी विद्याओं का जानकार बनाएंगे यहां नवमांश में, और पति भी श्रेष्ठ मिलेगा, स्थिति बनती है। बहुत अच्छी बात है,
बिल्कुल नहीं घबराना है। मैं एक बात कहूंगा, आपकी कुंडली में सप्तम स्थान में उच्च के मंगल बैठे हैं, मांगलिक योग भी पैदा होता है, और गुरु उच्च के देख रहे हैं, तो दोनों ग्रह जब उच्च के होते हैं तो परस्पर वो थोड़े से द्वंद्व में चले जाते हैं। पर षडबल में वहां अगर देखता हूं तो दोनों एकदम बिल्कुल निकट के हैं, एकदम एक अंश तेज कला और मंगल भी एक अंश तेज कला। ऐसी स्थिति में कि गुरु अगर लग्न में बैठेंगे तो ये यहां पे मजबूत हो जाएंगे। इन दोनों के युद्ध में गुरु को आगे बढ़ते देखा जाएगा। मंगल गुरु की राशि में और गुरु मंगल की राशि में, नवमांस कुंडली में यहां 8 नंबर लिखा है, यहां मंगल की राशि बनी, गुरु यहीं बैठे हैं, और यहां पे 12 नंबर लिखा है, यहां मंगल खुद बैठे हैं। यहां पे वो दोनों परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि स्थिति बहुत अच्छी है। बहुत कमाल के कर्म किए थे आपने, जो ऐसी कुंडलियां पाई हैं आपने, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल लगे रहिए, लाजवर्त और एक मोती। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लीजिएगा 3 बार। अगली कुंडली है अरुण ओझा, 16 जुलाई 1991, 11:55, लखनऊ उत्तर प्रदेश। अब ये ना कहिएगा कि आप लखनऊ की कुंडलियां ज्यादा लेते हैं, ना, ऐसा नहीं है। आइए, कन्या लग्न की कुंडली बनती है, 6 नंबर से ये कुंडली शुरू होती है। यहां कन्या राशि भी बन जाती है, क्योंकि चंद्रमा भी लग्न में ही विचार रहे हैं, और चंद्रमा आपकी कुंडली में शुक्ल पक्ष की खस्सी तिथि के हैं, इस वजह से वो पापक बन रहे हैं। तो मन को नियंत्रित करना होगा, वो भटकता है। क्यों भटकता है? क्योंकि उस पर किसी भी प्रकार से किसी भी ग्रह का कोई दबाव नहीं है, और मूलतः जो चंद्रमा की स्थिति है वो मृतप्राय है, क्योंकि डिग्री में वो 20 अंशों के बन रहे हैं, 0 डिग्री के बन रहे हैं, इस वजह से वो परेशान है। अब जरा गौर करिए, नौकरी के बारे में आपने पूछा है, तो गुरु उच्च के हैं लाभ भाव में, और वो लग्नेश के साथ जाकर के अपने कारक भाव में अकेले ना बैठ करके लग्नेश के साथ बैठने के कारण वो अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं। परंतु जो ग्रह उनके साथ बैठा है वो उनका शत्रु होता है, तो अपने आप को वो निगेटिव भी अप्रोच करेंगे, और मिलने वाली जो इच्छाएं हैं या जो जागृति की अवस्था होती है उसको वो थोड़ा निगेटिव भी ले जाएंगे। अब जरा गौर करिए नौकरी की स्थिति, तो सूर्य यहां बैठे हैं, राहु और केतु की पोजीशनिंग कुछ इस तरह से है कि व्यक्ति को अपने बल पे ही आगे बढ़ना होता है, बिना किसी सहारे के। राहु यहां, केतु यहां, सूर्य ग्रहण में, पर वो बड़े नकट के हैं, एकदम नजदीक, 25 अंश के केतु और 29 अंश के राहु। और स्थिति उनकी देखिए, वो बैठे हैं पुनर्वसु नक्षत्र में, जो कि गुरु का नक्षत्र है, और वो गुरु उच्च का है, यानी कि सूर्य को भी बल मिला। नवमांश में सूर्य को देखता हूं तो वो आपकी कुंडली में सूर्य, मंगल और शुक्र यहां बैठे हैं, ये ठीक होगा, ये स्थिति ठीक होगी, क्योंकि वहां पे भी सूर्य लग्नेश होते हैं, लग्न के अधिपति होकर के लाभ में, यहां भी लग्न का अधिपति होकर के लाभ में, नवमांश में भी सूर्य की 5 नंबर की राशि बनती है, वो लाभ में जा रहे हैं, तो ये स्थिति ठीक बनती है। उसके बाद अगर मैं अभी की दशा की बात करूं तो राहु की दशा चल रही है, जो आपको परेशान करने के लिए काफी है, जो चलेगी 2030 तक। लाजवर्त, एक बात बस, लाजवर्त जल्दी धारण करिए। और नौकरी की स्थितियां आपकी कुंडली में है, क्योंकि शनि यहीं बैठे हैं, नौकरी के लिए शनि को देखा जाता है, और उसके बाद चंद्रमा का लग्न में होना, सूर्य का दिग्बली होना, मंगल आपकी कुंडली में सूर्य की राशि में बैठ रहे हैं और शुक्र के साथ, जिसपे राहु का प्रभाव। जरा गौर करिए, ये थोड़ी सी स्थितियां निगेटिव जा रही हैं आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, और आपके प्रभावों को कम कर रही है, क्योंकि राहु यहां बैठा नवी दृष्टि से शुक्र को भी देख रहा है और मंगल को भी देख रहा है, तो उग्रता भी है और व्यग्रता भी है। व्यक्ति को अंदर से जो भौतिकता के पीछे का आकर्षण होता है, क्योंकि है कन्या लग्न के और चंद्रमा लग्न में बैठा है, वो पापक ग्रह बन के मन को भटकाव से युक्त रख रहा है, क्योंकि गुरु भी लाभ में उच्च के हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देने की बात रखनी चाहिए। इंद्रियों के सुख के पीछे बहुत ज्यादा भागने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये बात गौर करने वाली है। लाजवर्त धारण करिए, सूर्य को अर्घ दीजिए, यह दिग्बली है, लाभ करेगा। शनि और सूर्य और गुरु, ये तीनों नौकरी देने वाली स्थितियों में हैं। आपकी कुंडली में नौकरी की स्थिति अच्छी है। गुरु की दशा 2030 में आएगी, उसके पहले मैं अगर समझूं तो 2020 के 10वें महीने में राहु में बुध आए हैं, अभी काल चल रहा है, 2023 तक नौकरी ले लीजिए तो ज्यादा अच्छी बात है। अभी समय बहुत अच्छा चल रहा है, वो कमजोर भी नहीं है और बेहतरीन बैठा भी है, इस वजह से लग्नेश की दशा भी है और वो दशमेश भी बनता है। स्थिति भटकाव में मत रखिए, मत रखिए, इंद्रियों पे वश होना जरूरी है। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। ये हैं रेखा मलिक, 9 अप्रैल 1988, 13:14, कोरबा, छत्तीसगढ़। इन्होंने पूछा है स्वास्थ्य कमजोर क्यों रहता है।
जरा गौर करिए, आपकी कुंडली बनी कर्क लग्न की, लग्न के अधिपति कौन बने? चंद्रमा। यहां लिखा 4 अंक, लग्न के अधिपति बैठे शनि के साथ विष दोष में, और जिस ग्रह की दशा है आपकी कुंडली में, वैसे चंद्रमा शुभ ग्रह है, तो यहां पे स्वास्थ्य परेशान करता होगा क्योंकि ये रोग भाव में ही लग्नेश चले गए, तो ये इसकी स्थिति रेगुलर के लिए बन रही है क्योंकि लग्न का अधिपति ही समस्याओं के घर में बैठा है, और वो बैठा भी है आपकी कुंडली के शनि की राशि में, तो सप्तम भाव का अधिपति भी वो बनता है, अष्टम का भी अधिपति बनता है, तो ये योग ठीक नहीं है क्योंकि लग्न के अधिपति मारक ग्रह जो होता है कर्क लग्न की कुंडली में शनि, उसके साथ जा रहे हैं और विष दोष बना रहे हैं, और बिल्कुल वो मतलब थोड़े कमजोर से दिख रहे हैं। उस पर केतु की दृष्टि भी पड़ जा रही है जो कि रोग और भ्रम पैदा करने वाला बीमारी, पता नहीं वो कैसे कैसे बीमारियां देता है, आपको भी कई बार पता नहीं चलता है। तो ये स्थिति यहां बनी। अब जरा गौर करिए तो जिसकी दशा है वो कैसा है, तो आपकी कुंडली के लग्न में ही मंगल उच्च के तो यहां दिख रहे हैं। जन्म कुंडली का जो मंगल बनता है आपकी कुंडली में पंचम भाव का अधिपति उच्च का है 10 सप्तम में, और वो पाप कर्त्री में फंसा हुआ है। कैसे? यहां राहु बैठे, यहां राहु बैठे और यहां पे लग्न का अधिपति यहां बैठा शनि के साथ, तो मंगल जो जिस ग्रह की दशा में आप अभी चल रहे हैं वो ग्रह पाप कर्त्री में लगा है, तो वो भयंकर पीड़ा दे रहा है, समस्याएं देता है, रक्त से संबंधित समस्या और कई तरीके की बीमारियां। अब जरा गौर करिए कि ये कैसे होगा। तो त्रिशांसा कुंडली जब मैं देखता हूं इनकी कुंडली में D30 चार्ट, तो यहां पे वो मंगल सप्तम में बैठा है, मारक हो रहा है, प्रबल मारक, और उसके बाद वो बैठा किसके साथ है? शुक्र के साथ। त्रिशांसा कुंडली में यहां 7 नंबर लिखा है, और वहां के अधिपति जो शुक्र हैं वो मंगल के साथ ही बैठ रहे हैं। यहां पे ये कमजोर हो रहा है, और गौर करिए तो जो D30 चार्ट है जो कि अरिष्ट होता है, जो फाइनलाइज होता है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, वहां पे राहु और केतु की स्थिति अष्टम में ही जा रही है। ये भयंकर परेशान करने वाली स्थितियां हैं, इस वजह से ये बात बनती है। अब जरा गौर करता हूं तो उसको ठीक भी करेंगे, गुरु ठीक करेंगे, परेशान नहीं होना है। गुरु की स्थिति है वहां पे, वो गुरु केंद्र में आ रहे हैं, और दरअसल वो आपकी कुंडली में बुध त्रिशांसा कुंडली में यहां पे नीच का हो रहा है, मीन राशि बनती है और लग्न में ही बुध नीच का हो रहा है, इस वजह से भी व्यक्ति को समस्याएं बनती हैं। पर एक बात बता दूं आपको, अभी की स्थितियों के आधार पर 2021 के 9वें महीने से आ रही है राहु की दशा, तो वो भी परेशान ना करे। हालांकि वो स्वराशि का है, मृतप्राय है, तो थोड़ा कमजोर होगा, पर फिर भी वो परेशान करेगा। इस वजह से आज 4 कुंडलियां मैंने देखी, चारों अभी तक की 4 कुंडलियों में 5 कुंडलियों में सब में राहु की दशा है। लाजवर्त यहां भी बनेगा, क्योंकि मैं एक ही बात जानता हूं, लाजवर्त से ज्यादा राहु की दशा के लिए बेहतर कोई उपाय नहीं होता है, यह तुरंत लाभ करता है। तो उसके बाद अगर कहूं तो हनुमान चालीसा का पाठ, और एक उपाय है जो यहां नहीं बताऊंगा, आप मुझे संपर्क करिएगा, मेरे कार्यालय में फोन करिएगा, जल्दी और जरूरी ही उसका उपाय मैं आपको बता दूंगा, उससे आपको राहत मिल जाएगी। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है द हेम ऑफिशियल से आई है, और 3 सितंबर 1994 0:23 रात्रि के, पिथौरागढ़ उत्तराखंड। इन्होंने पूछा नौकरी के बारे में। आपकी कुंडली में नौकरी के योग बिल्कुल बनते हैं श्रीमान, क्योंकि लग्न में ही बुध की राशि बन रही है और लग्न के अधिपति बुध सुख में जा रहे हैं, और अभी जो दशा चल रही है वो बुध में शनि की चलेगी 2021 के 4थे महीने से। तो जरा गौर करिए, तो बुध में शनि, तो बुध कहां के अधिपति? लग्न के और सुख के, ये ठीक है, और बैठे भी भद्र योग बना करके हैं, अपनी राशि के हैं। और उसके बाद शनि ये बनते हैं यहाँ के अधिपति, यानी कि अष्टमेश और नवमेश पर बैठे हैं वो 9वें भाव में, बेहतरीन है ये। और गुरु की स्थिति शुक्र के साथ 5वें भाव में, और साथ में बैठे हैं राहु। ये थोड़ा कमजोर होगा ये भाव, इसलिए यश थोड़ा देर से मिलेगा, क्योंकि दरअसल यहाँ पे शुक्र भी तो बैठे हैं और तुला राशि बनती है। अब यहाँ पे जरा, अब आपको यहाँ से सीधे उठा करके आपको D10 में लेके आता हूँ। आपकी कुंडली का जन्म नक्षत्र शनि का है, ठीक है, जन्म नक्षत्र शनि का है, क्योंकि चंद्रमा स्वराशि के हैं, शनि के पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं, जिसका अधिपति शनि आपकी कुंडली में मूल त्रिकोणस्थ होकर के बैठा है, ठीक है, क्योंकि 15 डिग्री के हैं वो। तो नक्षत्र के अधिपति मूल त्रिकोणस्थ हुए, वहां से तीसरी दृष्टि से लाभ को, 7वीं दृष्टि से सूर्य को देख रहे हैं, इस वजह से यहां पे वो थोड़े से उसको और व्यक्तित्व को और आत्मविश्वास को कमजोर भी करेंगे। और 7वीं के बाद अगर 10वीं दृष्टि देखता हूं तो यहां पे पड़ेगी, यहां पे पड़ेगी प्रतियोगिता भाव पे। तो प्रतियोगिता भाव पे जब पड़ेगी तो यहां पे कौन बैठा है? वृश्चिक की राशि बनती है, इस वजह से भी प्रतियोगिताओं में वो कभी कभी विलंब देते हैं।
और उसमें विलंब दे रहे हैं, प्रतियोगिताओं में सफलता में असफलता का एक पेज जोड़ रहे हैं। अब इसको नवमांश में आदि दशमांश में दिखता हूं, तो दशमांश कुंडली में जो आपकी कुंडली में पुष्य नक्षत्र का अधिपति शनि है, वो आपकी कुंडली में कहां बैठा है? दशमांश कुंडली में यही लग्न में बैठा है, जिसका अधिपति जो चंद्रमा है वो उच्च का हो रहा है, पर राहु के साथ है। नौकरी की स्थितियां हैं, क्योंकि सूर्य भी भाग्य भाव को देख रहे हैं, वो लाभ करेंगे, पर वो कमजोर होंगे थोड़े से। तो मैं अभी कहूं तो आपकी कुंडली में नौकरी की जो स्थिति बन रही है वो 2021 के चौथे महीने के बाद और उसके बाद ही बन रही है। और उसके बाद अगर मैं और ज़्यादा निकट से अगर देखता हूं तो नवमांश कुंडली में सूर्य यहीं बैठे हैं, योग तो यहां भी बना रहे हैं, बुध भी ठीक हो रहे हैं, ये चीज़ें बन रही हैं, तो कहीं ना कहीं स्थिति ठीक है। गुरु शनि बुध का एक साथ चौथे भाव में बैठना ये अच्छा है, जहां शनि स्वराशि के गुरु केंद्र में आ रहे हैं, बुध भी केंद्र में आ रहा है, ये सारी स्थितियां बिल्कुल ठीक आ रही हैं। पर अष्टमेश के साथ वो बैठ रहे हैं, इस वजह से थोड़ी सी विलंब की स्थिति बन रही है। हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन 3 बार और हनुमान जी का दर्शन और साथ ही साथ गणेश जी के मंत्रों का जप, ये करिए, लाभ मिलने की स्थिति बनती है। नौकरी के योग हैं आपकी कुंडली में। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है लक्ष्मी माहेश्वरी जी ने अपने पुत्र की कुंडली भेजी है, प्रेम माहेश्वरी, 31 जनवरी 2005 15:40 न्यू दिल्ली से। मिथुन लग्न की कुंडली बनती है, जरा गौर करिएगा, 3 नंबर यहां लिखा, लग्न के अधिपति अष्टम में, ये कमजोर होता है। अब योग लगा, वहां सूर्य भी बैठ गए हैं, बुध भी बैठे हैं और शुक्र भी बैठे हैं। दरअसल यहाँ पे ये व्यक्ति के नेत्र, दंत और बाल, हड्डी, चमड़े और रक्त के बहने, इन सब चीज़ों में समस्याएं दे सकते हैं। गुरु और चंद्रमा एक साथ यहाँ बैठे हैं, यह अद्भुत है। और नवमांश में भी वो दोनों एक साथ बैठे हैं, पर छठे भाव में जा रहे हैं, इस वजह से थोड़ा स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। राहु की दशा चल रही है, इस वजह से इनको सबसे पहले तो हनुमान चालीसा का पाठ इन्हें करवाइए। कन्या राशि के हैं ये। और उसके बाद पंचमेश जन्म कुंडली में मंगल के बनते हैं, पंचम भाव के अधिपति शुक्र वो जाकर के जन्म कुंडली में बैठे हैं मंगल की उच्च राशि में। मंगल यहाँ सप्तम भाव में बैठे हैं उच्चाभिलाषी होकर के। शनि लग्न में बैठे हैं, काम में विलंब देते हैं, व्यक्ति को कंफ्यूज करते होंगे। ऐसे चंद्रमा जो है वो स्टेबल है, वो परेशान नहीं कर रहा है, क्योंकि गुरु के साथ है वो, और वहाँ पे गुरु का बल बढ़ जाता है। पर अगर नवमांश में आकर के देखता हूं तो क्षेत्र आपने पूछा है कि शिक्षा किस क्षेत्र में हो, तो 2 क्षेत्र बनते हैं, एक टेक्निकली और एक नॉन टेक्निकल। तो टेक्निकल क्षेत्रों में व्यक्ति अगर शिक्षा ग्रहण करे, क्योंकि चंद्रमा जो है वो चित्रा का है, मंगल का, और पंचम भाव में केतु जो बैठे हैं वो चित्रा के हैं, और मंगल जो है वो लग्न पे प्रभाव भी डाल रहा है, और इस कुंडली के लिए वो प्रतियोगिता भाव का अधिपति होकर के सप्तम में आ रहा है, और साथ ही साथ वो आपकी कुंडली का लाभेश बनता है। हालांकि वो इस कुंडली में कारक तो नहीं होता, पर नवमांश कुंडली में भी अगर उसकी स्थिति देखता हूं तो वो अपनी राशि का हो रहा है, यहाँ पे बैठ रहा है, ये भी ठीक है, राहु के साथ बैठा है। पर सबसे ज्यादा जो कर्म क्षेत्र के लिए जो कुंडली देखी जाती है या कैरियर के लिए, वहां पे जो जन्म नक्षत्र का अधिपति है यानी कि मंगल, वो आपकी कुंडली में लग्न में ही आ रहा है। धनु राशि यहाँ पे भी बन रही है और लग्न में ही मंगल, इस वजह से टेक्निकल और कंस्ट्रक्शन आदि के क्षेत्र में, मशीनरी के क्षेत्र में व्यक्ति जा सकता है। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है अक्षय कुमार जी की। ये वो अक्षय कुमार नहीं है, यह है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से 29 जून 1993 1:56। इस आधार पर आपकी कुंडली मेष लग्न की बनती है। काल पुरुष की कुंडली बनी, लग्न में शुक्र बैठे, ये बेहतर है, व्यक्ति को सुंदर बनाएगा और शरीर से भी मजबूत बनाएगा, श्रेष्ठ बनाता है, विचारों का, खोजी प्रवृत्ति का, रिसर्चर बनाता है। उसके बाद अब जरा गौर करिए, इन्होंने सवाल पूछा है विदेश जाकर के कोई रिसर्च का काम कर सकता हूं स्कॉलरशिप के माध्यम से। बिल्कुल करिए, क्योंकि अष्टम का अधिपति रिसर्च का क्षेत्र, यहाँ का अधिपति होकर के पंचम में बैठा, जो कि लग्नेश खुद होता है। लग्न का अधिपति पंचम में बैठे तो थोड़ा प्रेम संबंधों में व्यक्ति को नुकसान जरूर पहुंचाता है वो, पर शिक्षा के लिए वो ठीक होगा, क्योंकि वो मित्र की राशि में बैठे हैं और सूर्य भी इसके साथ तृतीय एकादशवें में, मतलब जहां उनको बैठना चाहिए था वहां से तृतीय एकादशवें में। अब जरा गौर करिए, उच्च शिक्षा के अधिपति, उच्च शिक्षा के अधिपति बने गुरु, यहां 9 नंबर लिखेगा। यहां के अधिपति होकर के छठे में बैठे बुध की राशि में, जहां का अधिपति तृतीय एकादशवें में है, यह भी ठीक है। और यहां से भाग्य के अधिपति होकर के छठे में बैठ करके पुनः 12वें भाव को देख रहे हैं अपनी पूर्ण 7वीं दृष्टि से, जो उनका अपना भाव होगा। यहां मीन राशि बनेगी। मेष लग्न की कुंडली में यहां 12 नंबर, तो गुरु भाग्य के अधिपति होकर के पुनः छठवें भाव में बैठ करके भाग्य को देख रहे हैं, ये बात है। तो जो चीज कमजोर करेगा वो कौन सी बात है, जो चीज आपकी कुंडली में निगेटिव जा सकती हैं, तो जरा गौर करिए दशमांश पे।
चंद्रमा स्वाति के हैं, वो राहु के हैं, व्यक्ति को कंफ्यूजन में भी रखते हैं क्योंकि चंद्रमा यहां 7 नंबर में बैठे हैं, नीचा विलासी हो रहे हैं और उनके अगले ही घर में राहु बैठा है जो कि बुध के नक्षत्र में है। इस वजह से व्यक्ति को कभी कभी कंफ्यूज भी करता है और अपने ऊपर से आत्मविश्वास को कमजोर करेगा। इसकी सदगति क्यों हो रही है और इसकी कमजोरी क्यों देखी जा रही है? क्योंकि दशमांश कुंडली में नीच के सूर्य लग्न में ही बैठे हैं। जहां का अधिपति शनि, जहां का अधिपति जो शुक्र बनता है वो बैठा है राहु के साथ, पर शनि जो है वो नीच के हो रहे हैं बुध के साथ। इस वजह से यहां पे कमजोरी देखी जा रही है। सूर्य की पूजा बनती है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रविवार के दिन ये बनता है। विलंब से सोने की आदत बिल्कुल त्याग दीजिए। बाकी स्थितियां आपने पूछी हैं तो विद्या भाव बहुत अच्छा बन रहा है, वो आर्द्रा का बैठा है, इस वजह से कई सारी विद्याओं को वो जानना चाहता है, कई जगहों पे घूमना चाहता है, यात्रा पसंद है, यात्रा करना चाहता है, दूसरे देशों में जाकर के अपना काम करना चाहता है। ये बातें बनती है। क्यों वो कर रहा है? क्योंकि 12वें भाव का अधिपति गुरु उसको देख रहे हैं, अष्टम का अधिपति पंचम भाव में आ रहा है, ऐसे विचार ला रहा है वो। तो स्थिति बिल्कुल ठीक है। आपकी कुंडली में भी गुरु की दशा भी चल रही है और ये चलेगी अभी लगातार 2025 तक, तो बिल्कुल काम बनता है। इस दौरान आप चाहें तो अप्लाई करिए, बिल्कुल योग बनते हैं। अब कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने ज्योतिषीय कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।